अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं जिक्र करूंगा ट्रंप की उन 3 पॉलिसियों का कि जो नेचुरलाइजेशन के हवाले से सामने आई हैं। और ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो तीनों चेंजेस हैं, इनसे आपके केसेस को क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कैसे आपके केसेस जो हैं वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, उसका मैं अहाता कर देता हूँ। और इनमें जो सबसे अहम है वो जो तीसरी कंडीशन है, वो किस तरह जो है आपकी पूरी कंडीशंस को जो है वो ख़राब कर सकती है, या उसको इन्फ्लुएंस करते हुए आपके केस को मुस्तरद करने का जो है वो सबब बन सकती है। तो मैं एक एक करके आपके सामने वो कंडीशंस भी रख देता हूँ और उस छुपी हुई कंडीशन का भी जिक्र कर देता हूँ कि जिससे काफ़ी सारे लोगों के केसेस ख़राब होने का खदशा है। ये जो असेसमेंट है, ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पिछले दौर में जो पॉलिसीज़ थी और जो इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बातें की हैं, उसको मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। आपको मालूम ही है कि ट्रंप ने इस इलेक्शन में मास डिपोर्टेशन को जो है अपनी कैंपेन का सेंट्रल पॉइंट या फोकस पॉइंट रखा था। और जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे, उन्होंने ये इंदिया दिया हुआ है और उन्होंने ऐलानात किए हुए हैं कि वो क्या क्या मेजर्स लेंगे। और उस जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी उनके दिमाग में चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने अपनी एक आउटलाइन दी हुई है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको वो कैसे तब्दील करने का सोच रहे हैं, या कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं कि जो पहले उन्होंने शुरू की थी, अब भी उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके प्रोसेस के ऊपर रहेगा। तो ये जो 3 तब्दीलियां हैं, उसमें सबसे पहली जो तब्दीली है, नंबर 1 पर जो तब्दीली है, उसको आप कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन टेस्ट, यानी कि सिटीजनशिप का जो टेस्ट होता है, उसमें चांसेस ये हैं, और उसमें जो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उनके ऐलानात हैं, जो उनकी बातें हैं, वो ये बताती हैं कि उसको मज़ीद सख्त बनाया जाएगा, उसको और टफ किया जाएगा, उसमें मज़ीद क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, और इतना उसको कोशिश की जाएगी कि मुश्किल बनाया जाए कि लोग उसको आसानी से क्लियर ना कर सकें। इसकी एक वजह वही है कि वो चूंकि चाहते हैं कि लोग कम से कम जो है वो अमेरिका में आएँ, और जो आएँ तो वो बहुत ही क्वालिफाइड तरीके से आएँ, और उनका जो सारा प्रोसेस है वो इतना यानी कि टफ हो, इतना मुश्किल हो कि जब वो उससे निकल कर आएँ तो वो आकर इकॉनमी में, जो अमेरिका की इकॉनमी है, उसमें कंट्रीब्यूट करें आसानी से, बजाय इसके कि वो उसके ऊपर आकर एक बर्डन बन जाएँ। तो ये जो सिटीजनशिप टेस्ट है, इसके अंदर मज़ीद सवालात जो है वो ऐड हो सकते हैं। नंबर 1 ये है। नंबर 2 जो उनकी कंडीशन है, जो वो कोशिश कर रहे हैं और जो उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है, कि वो जो इमिग्रेशन का ये जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको मज़ीद तवील करेंगे। इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है, अगर अभी आप जाते हैं तो 4 से 6 महीने में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपका। लेकिन जब ये चेंजेस, अगर वो जो मुतवक्के चेंजेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आती हैं, तो उसके बाद यही पीरियड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जब आप नेचुरलाइजेशन से फुल सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे, जैसे कि पिछली मरतबा भी ट्रंप के दौर में हुआ था, तो जो आपका टाइम लगता था एक पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और उसकी एक वजह यही बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि बहुत स्लो हो ये प्रोसेस, और बहुत आराम आराम से लोग जो हैं उनको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए, ताकि किसी किस्म की कोई जो है वो कमी बेशी ना रह जाए। और जिस शख्स को दी जाए, वो जो भी नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करे, तो जब उसको सिटीजनशिप मिले तो कोई इबाहम, कोई गलती, कोई चीज़ बैकग्राउंड में ना मौजूद हो। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत अहम है, और वो है कि गुड या बैड कैरेक्टर के हवाले से आपको जज किया जाएगा। और ये जो नॉट हैविंग बैड कैरेक्टर है, अगर ये आपको वो ऑफिसर जो है अनाउंस करता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि यार इस बंदे का किरदार जो है वो ठीक नहीं है, ही डज नॉट हैव अ गुड मॉरल कैरेक्टर, तो फिर भी आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगी। अब इसमें क्या होता है कि वैसे तो इसका जो दौरानिया है वो 5 साल का होता है, कि अगर आप 5 साल अमेरिका में रहे हैं तो फिर आपने अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देना होता है। लेकिन अगर आपकी किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी हुई है तो फिर आपके लिए ये पीरियड 3 साल हो जाता है। सो लेट्स अस्यूम अगर आपका 5 साल का ये पीरियड है, और उसमें आपने जो चीज़ें गुजारी हैं, उसके बाद जब आप जाएंगे प्रोसेस में नेचुरलाइजेशन के, तो फिर उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मौजूद है। दूसरा, अगर आप फैमिली वाले हैं तो फिर आपका ये देखा जाएगा कि आपने चाइल्ड सपोर्ट और दीगर जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की हैं या नहीं की हैं। और तीसरी चीज़ ये होगी कि कहीं आपके ज़िम्मे कोई टैक्सेस तो नहीं बाकी, और आपने कोई टैक्स ऐसा तो नहीं है कि जो अदा नहीं किया वो, और वो कहीं शो हो रहा है आपके रिकॉर्ड में। लेकिन इन तमाम कंडीशन के अंदर जो एक कंडीशन छुपी हुई है वो ये है कि अगर आपने अपने घर का एड्रेस जो है पिछले 5 सालों में कई मरतबा तब्दील किया है, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया USCIS की वेबसाइट के ऊपर या अपने अकाउंट के ऊपर,
تو پھر بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا جو آپ کی درخواست ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس لیے اس کا جو حل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک AR11 چینج آف ایڈریس فارم کہلاتا ہے. یہ آپ نے چینج آف ایڈریس فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے. جدھر جدھر آپ رہے ہیں، جتنی جگہ پر آپ نے ایڈریس چینج کیا ہے، اس کو آپ چینج کریں گے اور USCIS کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپنے اکاؤنٹ میں اپڈیٹ کر دیں گے. ادروائز اگر آپ کا اس پورے پروسیس میں کوئی بھی چیز صحیح، مطلب ساری چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کی یہ ایک وائلیشن بھی سامنے آئی تو اس کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ٹرمپ کا اور ان کی جو پچھلی ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسز بہت زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں ٹرمپ جب آئیں گے وہ ان چیزوں کو کیسے ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں، کیسے انفولڈ کرتے ہیں. جو بھی تفصیلات سامنے آتی رہیں گی میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.